हेलो गाइस, अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए एंड सब्सक्राइब कर दिए। एंड सिस्टम ऑफ सर्च के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो लिंगजियान सेक्ट के सियांग नाम का बंदा सामने आ जाता है। आने के तुरंत बाद चू युआन को अपने आरे में फंसा देता है और फंसाने के बाद बोल रहा होता है, चू युआन तुम वो सारे के अंदर ही मर जाओगे। ये सुने हुआ चू युआन बोलने लगता है, सॉरी ब्रो, मैं तुझे डिसअपॉइंट करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मरने वाला व्यक्ति मैं नहीं बल्कि तुम हो। ये बोल के अपना एक्सप्लोसिव रूइंस बाहर ला लेता हो। उसे देखने के बाद वो बंदे की पूरी तरह फट जाती। फटने के बाद पूछने होता है, ऐसा ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम एक रूइन मास्टर हो, वो भी ऐसा वैसा रूइन मास्टर नहीं बल्कि तीसरा लेवल का रूइन मास्टर। ये सुने के बाद चू युआन बोलने लगता है कि ये दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है ब्रो। ये बोल के अपना सारे एक्सप्लोजिव रूइंस को उस बंदे की तरफ काफी देर से भेजने लगता है। इसके वजह से वो सारे एक्सप्लोजिव रूइंस में से कुछ रूइंस इससे टकरा जाते हैं और बाकी रूइंस आसपास के चीजें से टकरा जाते हैं। इसके वजह से वहां पर काफी सारा ब्लास्ट हो जाता है और उसी ब्लास्ट की वजह से ये जियांग बंदा काफी दूर जाकर ऐसा गिर जाता है और गिरने के बाद पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद वो लिंगजियान सेक्ट के बाकी दो डिसेबल में एक डिसेबल बोलने लगता है कि मास्टर ये काफी ज्यादा बुरा है। जियांग इस पांचों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था क्योंकि वो अरे मास्टर भी था पर वो भी अब हार गया। ये देखने के बाद इसी जुआन जियांग सेक्ट के आउटर डिसेबल में एक डिसेबल बोल रहा होता है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? कुछ दिन पहले ये चू युआन बड़ा कचरा था हमारे जुआन जियांग सेक्ट का, पर अब वो एक रूइन मास्टर कैसे बन गए, वो भी तीसरा लेवल का। इसे देखने के बाद वर्कर डिसेबल में से एक वर्कर डिसेबल बोल रहा होता है कि हमारा सीनियर ब्रदर चू युआन ने उस लिंगजियान सेक्ट के तीनों बंदों के कंटिन्यूअसली हारा कर एक रिकॉर्ड को सेट किया क्योंकि मैंने सुना अभी तक हमारे जुआन जियांग सेक्ट के बंदा कोई भी बंदा उस लिंगजियान सेक्ट को अभी तक इतना सालों के लिए बिल्कुल भी हरा नहीं पाया। इसे देखने के बाद जुआन जियांग सेक्ट लीडर भी बोलने लगता है, ओह इस बच्चे को जरूर मानना ही पड़ेगा भाई क्योंकि इसने लिंगजियान सेक्ट के इतना काफी टैलेंटेड डिसेबल को कंसेक्यूटिवली 3 बार हरा दिया। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है इस बार के इनर सेक्ट के कंपटीशन में ये बंदा भी पार्टिसिपेट करेगा और मुझे पूरा यकीन है कि ये भी इनर सेक्ट में इस बार आ पाएगा। ये सुनने के बाद उस एलर फैंग को पूरी तरह से फट जाती है। इसके वजह से वो बोलने लगता है, सेक्ट लीडर आप इसके बारे में एक बार फिर से सोच लीजिए क्योंकि मैंने सुना चू युआन को कुछ साल पहले हमारे जुआन जियांग सेक्ट से बाहर निकाल दिया गया और मैं ये भी सुना था कि कुछ ही दिन पहले उस चू युआन को फिर से हमारे जुआन जियांग सेक्ट में रिक्रूट कर दिया गया और यहाँ पर आने के बाद वो चू युआन फिर से गड़बड़ करना चालू किया और उसके बाद उसे फिर से डिमोट करके एक वर्कर डिसेबल बना दिया गया। ये बोलने के बाद ये एलर फेंग अपने मनी मन सोचने लगता है, मेरा भतीजा फेंगली मेरा दिया हुआ मेडिसिन के मदद से 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाए, उसके साथ साथ ही उसके अंदर वुड एलिमेंट भी आ गया। इतना सारे उस फेंगली के पास होने के बाद भी वो यहाँ पर आकर बुरी तरह से हार गया और इसके बाद ये चू युआन इस बच्चे यहाँ पर आ गए और आने के बाद यहाँ पर मेरे भतीजा फेंगली को जो जो ग्लोरी मिलना चाहिए वो सारी ग्लोरी यही छीन रहा है। पर मैं किसी भी हालत में इस चू युआन बंदे को इनर सेक्ट के डिसेबल बनने बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि अगर ये चू युआन इनर सेक्ट के डिसेबल बन गया है तो मेरा फेंगली बिल्कुल भी बन ही नहीं पाएगा। इसके बाद फेंगली का पूरा मोटिवेशन टूट जाएगा और मैं ऐसा सपने में नहीं होने दूंगा क्योंकि वो फेंगली हमारे फेंग फैमिली का यंगर जनरेशन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। अगर सच में फेंगली अपना मोटिवेशन खो दिया तो हमारे फेंग फैमिली के काफी ज्यादा दिक्कत होगा क्योंकि फेंग फैमिली आगे जाकर इंप्रूव ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मुझे जल्दी इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। ये सोचता वहां पर खड़े होकर सब सोच ही रहा होता तभी वो सेक्रेटर बोलने लगता है कि क्या ये एक वर्कर डिसेबल है क्या सच में इतना टैलेंटेड बंदा हुआ जुआन जियांग सेक्ट में एक वर्कर डिसेबल का काम कर रहा है क्या? अगर ऐसी बात तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ये बोलने के बाद एलर फेंग के अलावा कोई और एलर होता है वो उसको ऑर्डर देने लगता है, जाओ इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में पता करके आओ ये वर्कर डिसेबल कैसे बन गया और इसने क्या क्या गलती की। ये सुने वो एल्डर बोलने लगता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है सेक्ट लीडर क्योंकि मैं अभी पता करके आता हूँ। ये बोल के वो वहां से चला जाता है और तभी अब छूटता है हमारे चू युआन की तरफ। हमारे चू युआन उस एल्डर शैंग कैसे घूर के देखी जा रहा होता है और एल्डर शैंग हमारे चू युआन कैसे घूर के देखी जा रहा होता है। इसके बाद एल्डर शैंग पीछे मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद वो दोनों बाकी डिसेबल से पूछ रहा होता है, हे फेंग तुम दोनों में से कौन बंदा अब उस बंदे को हराने के लिए वहां पर जाना चाहता है? अगर तुम में से किसी भी बंदा वहां पर जाकर उस चू युआन को हरा दो तो मैं पर्सनली अपना स्वार्ड कलेक्शन में से तुम्हें एक स्वार्ड दूंगा। और ये सारे बात सुनने के बाद वो दोनों कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि मनी मन वो लोग फट रहे होते हैं। ये देखने के बाद चू युआन बोलने लगता है, ऐसा लग रहा है तुम्हारे लिंगजियान सेक्ट के डिसेबल को एक आने के लिए फट रहे तो इसलिए वो दोनों के एक ही साथ में अटैक करने के लिए भेजो क्योंकि तुम्हारे लिंगजियान सेक्ट के डिसेबल इतना नल्ले है कि मेरे एक ही अटैक के साथ वो हार रहे हैं। तो इसलिए अगर वो दोनों नल्ले डिसेबल को एक ही साथ भेजो तो मुझे भी थोड़ा फाइट करने में मजा आएगा। ये सुनने के बाद एलर शैंग युआन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से बोलने लगता है कि देखो भाई अब तुम अपने औकात से बाहर जा रहे हो। मैं भी मानता हूँ हमारे लिंगजियान सेक्ट के तीनों डिसेबल तेरे हाथों में हार गए फिर भी तुम्हें हमारे लिंगजियान सेक्ट को इतना बेइज्जती मारने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ये सुनने के बाद चू युआन अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करते हुए बोल रहा होता है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आकर इज्जत के बारे में बात कर रहे हैं? तुमने यहाँ पर आकर मेरे सिस्टर भाई को बेइज्जती मार के मेरे सिस्टर भाई को रुलाया। क्या तुझे लगता है, क्या तुझे सच में लगता है ये सब होने के बाद भी मैं तुम्हारे लिंगजियान सेक्ट के पीपल के साथ ऐसा इज्जत से बात करूंगा? ऐसा सपने में भी नहीं होने वाला। अगर तेरे पास इतना हिम्मत और इतना ताकत है तो आकर मेरा कुछ उखाड़ के दिखाओ वरना जैसे मुंह उठा के ऐसा है वैसे मुंह उठा के ऐसा दफा हो जाओ। ये सुने बहुत एलर शैंग को काफी ज्यादा गुस्सा है। इसके वजह से चिल्लाना था, तेरी तो मैं के लूंगा अभी रुक बोल के ये पीछे मुड़कर देखने लगता हूँ उन दोनों की तरफ। जाओ भाई तुम दोनों मिलकर उस बंदे के साथ फाइट करो और फाइट करने के बाद फाइनली उसे तड़पा कर ही मार डालो और आखिर में उस बंदे के बॉडी भी बचना नहीं चाहिए, उसका बॉडी को भी टुकड़े
प्रोडक्ट का डालो, यही जुआन जैन सेक्ट में फेक डालो, उसके बाद जुआन जैन सेक्ट हमारे लिंक जैन सेक्ट के बारे में पता चलेगा। ये सुने बाद एलर भाई को गुस्सा है, इसके वजह से चिल्लाने लगते हैं कि शैंगयुआन तुम बेशर्म कहेगा, कुछ साल पहले एक मैच के अंदर मैं एक्सीडेंटली तुम्हारे एक अंडे को ऑमलेट बना दिया, इसके वजह से तुम्हें इतना सालों से मेरे ऊपर इतना रिवेंज लेने की जरूरत है क्या तेरे मैया। और ये सारे बात सुने बाद एलर शैंगयुआन पूरी तरह से फट जाती है, इसके बाद वो कुछ भी नहीं बोल पाता। और इसे देखने के बाद फिर से एलर भाई बोलने लगते हैं तुम बेशर्म कही के, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे एक स्टूडेंट के खिलाफ तुम्हारे 2 स्टूडेंट्स को भेजने की, क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म नामी की चीज ही बची नहीं है क्या? तुम सिंगल अंडे वाले मुर्गी कही क्या तुम्हें वो बचा हुआ अंडे भी नहीं चाहिए क्या? उसका भी मैं आमलेट बना दूं क्या फोड़ के? सारे बात सुनने के बाद वो सारे डिसेबल पूरी तरह चौंक जाता है और पूछने लगते हैं क्या 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 अंडा आमलेट, क्या हम किसके बारे में सोच रहे हैं? उसी के बारे में एलर भाई बात कर रहे हैं क्या? ये सुनने पर एक और डिसेबल बोलने लगता है हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, अब वो एलर शैंगयुआन के पास एक ही अंडा बचा हुआ होगा। अरे यार वो एल्डर शैंगयुआन को देख के मुझे पूरी तरह से तारा सा रहा है, वो एक ही अंडे से काम चला रहा है इतना सालों से। ये सुने बाद चुयुआन भी जोर जोर से बोलने लगता है क्या एल्डर भाई ने एल्डर शैंगयुआन का अंडा फाड़ के आमलेट बना दिया? तभी तो एल्डर भाई पर एल्डर शैंगयुआन इतना गुस्सा है, मुझे पहले समझ नहीं आया पर अब पूरी तरह से समझ आ चुका है। ये बात सुनने के बाद एल्डर शैंगयुआन काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है और गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि तुम कमी नहीं, तुम कुतिया वाइफ है कहीं की, मैं तुझे अपना पूरा जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे और तेरा डिसेबल सारे लोगों को पूरी तरह तड़पा तड़पा के ऐसे ही मारते रहूंगा। इसके बाद वो अपने दोनों डिसेबल से बोलने लगता है तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, क्या तुम अपने पूरी जिंदगी पर कभी भी एक ही अंडे वाले बंदों को भी नहीं देगा क्या? वो चुयुआन को तुम दोनों मिलकर तड़पा तड़पा कर मार के आओ। ये सुने के बाद वो दोनों अपने तलवार लेकर चुयुआन पर अटैक करने लगे, चुयुआन की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है और उसके बाद बढ़ने के बाद तुरंत ही वो दोनों मिलकर अपने तलवार को यूज करके 2-in-1 इंटीग्रेटेड स्किल नाम का एक स्किल को यूज करके चुयुआन पर अटैक कर देती। इसके वजह से उन दोनों की तलवारों से 2 ड्रैगन्स बाहर आए चुयुआन की तरफ बढ़ने लगता है और उनमें से एक ड्रैगन गोल्डन कलर की होती है और दूसरा ड्रैगन ग्रीन कलर की होती है। और स्किल को देखने के बाद ये सारे पूरी तरह चौक जाते हैं। चौक जाने के बाद अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे ये किस तरह की स्किल है, इसके वजह से वो दोनों तलवारों से दोनों ड्रैगन्स बाहर आ रहे हैं। ये सुनने के बाद एक और बंदा वही बार बोलने लगता है मैंने सुना था कि लिंगिया सेक्ट में 2 ऐसा डिसेबल हुआ, वो ट्विन स्वॉर्ड स्टाइल को यूज करते हैं, उनमें से बड़े भाई राइट स्वॉर्ड को कल्टीवेट करता है और छोटे भाई लेफ्ट स्वॉर्ड को कल्टीवेट करता है और उन दोनों भाई के पास अपने अपने खुद की स्पेशल स्वॉर्ड की है अपने एलिमेंट के साथ। और जब वो दोनों मिलकर अटैक करके वो दोनों स्पेशल स्वॉर्ड की एलिमेंट कंबाइन हो जाती है, इसके वजह से वो अटैक का पावर 10 गुना बढ़ जाए क्योंकि वो दोनों की कंबाइन टेक्निक है वहां पर। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है अब हमारा सीनियर ब्रदर चुयुआन इस बार काफी ज्यादा मुश्किलों में पड़ गया है और तभी हमारे ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाएगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिया एंड सब्सक्राइब कर दिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।